क्या आप भी पिछले 10 सालों से कब्ज की दवाइयाँ खा रहे हैं, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, फिर भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा? मैं हूँ स्वास्थ्य सलाहकार आपका प्यारा दोस्त संजीव। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केवल आप मुझे 30 मिनट दीजिए और आपकी कब्ज की समस्या हमेशा के लिए बिना किसी दवा के जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजीव 1008 आयुर्वेद घरेलू नुस्खे में। तो संजीव जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आखिर ये कब्ज होती क्यों है और इसके होने का मुख्य कारण क्या है? कब्ज कोई बीमारी नहीं है, यह हमारी जीवन शैली लाइफ स्टाइल की गलती है। इसके कई बड़े कारण हैं। पहला, पानी का कम पीना सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, फाइबर की कमी, मैदा और फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना। तीसरा, शारीरिक गतिविधियां एक्टिविटी न करना। चौथा, समय पर खाना न खाना। पांचवा, पेट में गैस का बनना। छठवां, खाना खाने के बाद मीठा यानी चीनी का सेवन करना। सातवां पॉइंट, रात्रि देर से खाना खाना, यानी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भोजन का सेवन करना। आठवां, संध्या काल में सूर्य अस्त होने से पहले भोजन न करके देर रात्रि बाद भोजन करना। नौवां, सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी का सेवन न करना। 10वां, शौचालय जाते समय मल त्यागने से पहले लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं। यह भी कब्ज होने का बहुत बड़ा कारण है। 11वां पॉइंट, कब्ज को ठीक करने के लिए दवाई, चूर्ण और तेल का सेवन करना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार अरविंद जी, कब्ज होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किंतु डरने की बात नहीं है अरविंद जी। आज मैं कब्ज को ठीक करने के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं या बताने वाला हूं, आज तक किसी ने भी उस उपाय को बताया ना होगा। और मैं 100% एक गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने फुल वॉच कर लिया तो आप अपने कब्ज को जड़ से खत्म करने में सफल हो जाएंगे और फिर शायद कब्ज लौटकर आपको ना हो। और मेरे बताए अनुसार सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो आपका कब्ज 100% ठीक होना है। और ऐसे ठीक होना है जिसको ठीक करने के लिए आपको 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर, किसी वैद्य हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बिना 1 रुपये खर्च किए, बिना अपने दिनचर्या को बदले, बिना कोई हार्ड वर्क किए आप अपने कब्ज को जड़ मूल से नष्ट कर देंगे और ठीक हो जाएगा और आप अपने जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे। और मेरा दूसरा सवाल है, कब्ज की शुरुआती लक्षण क्या क्या होती है जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए? इससे पहचानना बहुत आसान होता है अरविंद जी। जैसे पेट साफ ना होना, पेट का फूलना, गैस और एसिडिटी का बनना, सिर दर्द का रहना, और अगर 1 हफ्ते में 3 बार से कम शौच हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। मेरा अगला सवाल, ठीक है संजीव जी, अब यह बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को कब्ज से तुरंत आराम चाहिए तो सबसे तेज और असरदार वो घरेलू नुस्खा क्या है जो रसोई में मिल जाए? पॉइंट तीसरा, अरंडी यानी नेड़ी के तेल का इस्तेमाल करना सबसे तेज काम करता है। इस अरंडी के तेल को कैसे सेवन करना है, आइए मैं वो आपको बताता हूं। अरंडी के तेल को हमेशा रात्रि के समय में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने अपना रात का खाना खाकर अब आराम करने जाने की तैयारी कर रहा है, तो सोने से पहले इस अरंडी के तेल को 3 तरीकों से ले सकता है। पहला, अगर दूध है तो सबसे उत्तम है, क्योंकि दूध में अरंडी का तेल बहुत अच्छा काम करता है। तो अरंडी के तेल को सेवन कैसे करना है? देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले दूध को उबालना होगा, यानी गर्म करना होगा। जब दूध में 3 से 4 उबाल आ जाए, किसी कांच के गिलास में हमें निकाल लेना है। जैसे दूध में 3 से 4 उबाल आए तो गैस को बंद कर दीजिए। अब इस उबलते दूध को किसी गिलास में आप निकाल लीजिए
और गर्मा गर्म दूध में ही आपको अरंडी का तेल डालना है। अब कितना डालना है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल से कब्ज है, किसी को 10 साल से कब्ज है, किसी को 20 साल से है, किसी को 40 साल से है। जितना पुराना कब्ज होगा हमें उतना ही अधिक मात्रा में अरंडी का तेल का सेवन करना होगा, और जितना कम होगा, यानी मान लीजिए कि 5 साल से किसी का कब्ज है तो उसे 4 से 5 चम्मच अरंडी का तेल उस दूध में मिलाना होगा। किसी व्यक्ति को 20 साल से कब्ज है तो उसे 6 से 7 चम्मच अरंडी का तेल अपने दूध में मिलाना होगा। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत पुराना 35-40 साल से कब्ज है तो उसे कम से कम 7 से 8 चम्मच अरंडी का तेल उससे अपने दूध में मिलाना होगा। यदि कोई बच्चा है तो उसके लिए 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है। अब इस दूध को, जिस दूध में आपने अरंडी का तेल मिलाया है और दूध गर्म है, आप गरम गरम इस दूध को नहीं पीना है, क्योंकि आप इस अरंडी वाली दूध को गरम गरम नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही खराब होता है। अगर आप इसे सिप सिप करके घुट घुट करके पिएंगे तो शायद आपको उल्टी भी हो जाए, इसलिए गर्म दूध को नहीं पीना है। अब इस अरंडी वाले दूध को ठंडा होने के लिए रख दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए। जब ये गुनगुना हो जाए, उंगली से आप टच करके देख सकते हैं कि क्या एक सांस में मैं इसे पी सकता हूं। अगर उस लेवल पे ये गुनगुना हो जाए, जिस लेवल पे एक बार में आप इसको पी जाए, तभी इस अरंडी के दूध को आपको पीना है। जैसे अरंडी का तेल गुनगुना हो जाए, यानी पीने लायक हो जाए, आप इसे उठाइए और एक सांस में इसको पी जाइए। यह है अरंडी के सेवन करने का सबसे उचित और व्यवस्थित व्यवस्था। बच्चे को जो अरंडी का तेल देना है वो 1 से 2 चम्मच बहुत है। इसी प्रकार से जिनके पास दूध नहीं है वो गर्म पानी के साथ ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने दूध के लिए बताया। अगर इस प्रकार से अरंडी के तेल का सेवन करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि सुबह आपका पेट पूरे अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कब्ज हमारा बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना है, और कब्ज के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अपने कब्ज को ठीक करने के लिए हमने बहुत तरह की दवाइयां, बहुत तरह की औषधि, बहुत तरह के तेल का सेवन किया है, और हमारी आंत पूरे तरीके से बंद हो गया है, यानी आंतों में हमारे कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं है। आंत बिल्कुल सुन्न पड़ गया, खाना खाया हुआ भोजन लगता है कि पेटों में जाके ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, बस गड़ रहा है, चुभ रहा है। ऐसा लगता है कि जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। तो अगर ऐसी नौबत में पहला दिन अगर अरंडी के तेल को आप सेवन कर रहे हैं और आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपको दूसरे दिन 2 चम्मच बढ़ा देना है, 2 चम्मच की मात्रा आपको बढ़ा देना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे बताए अनुसार अगर आप अरंडी के तेल का उपयोग करते हैं तो आपके पेट को साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। पेट को साफ करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली और सबसे नेचुरल चीज बता रहा हूं। अरंडी के तेल से केवल आज ही पेट साफ नहीं किया जाता, सदियों से अरंडी का तेल पेट के सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे दादा दादी या परदादा जी ने भी अरंडी का तेल का प्रयोग अपने पेट को साफ करने के लिए किया है। अरंडी के तेल केवल पेट की सफाई नहीं करता, हमारे आंतों को चिकना भी करता है, हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार के मिनरल्स की कमी है उसकी पूर्ति भी करता है। हमारे आंतों में चाहे जितना भी पुराना मल सड़ गया हो, गल गया हो, काला पड़ गया हो, सूख गया हो, गंदी से गंदी गैसें छोड़ रहा हो, कि अब आप मल को अपने नेचुरल और प्राकृतिक तरीकों से शरीर से बाहर कीजिए, और हमारा पेट धीरे 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 उस लय में आना शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी औषधि है, हमें उसका सेवन अपने पेट की सफाई के लिए ज्यादा नहीं करना है। अरंडी का तेल जो दूध में मिलाकर हमें पीना है उसका सप्ताह में 1 दिन, या बहुत ज्यादा है तो सप्ताह में 2 दिन, और धीरे धीरे इससे हमें सप्ताह में 1 दिन, फिर महीने में 2 दिन, फिर महीने में 1 बार, इस तरीके से धीरे धीरे हमें उपयोग करना है। कोई भी ऐसी विधि हमें नहीं अपनाना है या ऐसा तरीका नहीं अपनाना है जिससे हमारा शरीर पूरा आदी हो जाए इस अरंडी का तेल का।
और पेट में जो गंदा सड़ा हुआ मल है वो भी निकलता रहे और पेट भी हमारा प्राकृतिक रूप से चालू हो जाए, एक्टिव हो जाए और हमारा मल पेट से ऑटोमेटिक बाहर निकलना चालू हो जाए। यही सबसे अच्छा विधि है हमारे पेट की सफाई करना। यही सबसे अच्छा विधि है कब्ज को दूर करने का। लेकिन ये ऑप्शनल है। अभी जो मैंने बताया ये ऑप्शनल है। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इजी और सबसे आसान प्रक्रिया है वो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है और जो आज तक शायद किसी भी कब्ज के वीडियो में आपको इस तरीके से इतने विस्तार से आपको जानकारी न मिले। तो मैं आशा करता हूं कि अरंडी के तेल और ये दूध के बारे में जो मैंने बताया इसे आपने सही से समझ लिया है और जिस तरह से मैंने बताया है आप उसी तरीके से आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। मेरा अगला सवाल है संजीव जी, क्या चाय और कॉफी पीने से कब्ज में आराम मिलता है? जैसे कि लोग सोचते हैं चाय और कॉफी पीने से कब्ज में राहत नहीं मिलती या कब्ज ठीक नहीं होता। इसके उल्टा होता है। चाय और कॉफी पीने वालों को ही आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कब्ज है, क्योंकि चाय पीने के बाद 20 से 25-30 मिनट के अंदर ही गैस बनना शुरू हो जाता है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण पेट में बनने वाला गैस भी है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी बीमारी की शुरुआत 90% पेट के गैस के कारण होता है। इसलिए न पेट में बनने वाली गैस को हल्के में लीजिए और न ही कब्ज को हल्के में लेना है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पेट में बनने वाली गैस को भी कैसे खत्म कर सकते हैं और अपने कब्ज को भी कैसे जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। तो चाय और कॉफी से कभी हमारा पेट साफ नहीं होता, कभी ये हमारे कब्ज को ठीक नहीं करता, उल्टा ये हमारे पेट में गैस पैदा करता है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इत मिथ्या और गलत प्रचार से आप बाहर आइए कि चाय पेट को साफ करता है या चाय पीने से हमारा कब्ज दूर होता है। ये बिल्कुल गलत। मेरा अगला सवाल है, आजकल बच्चों में कब्ज की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, उनके लिए हम क्या आसान और सुरक्षित उपाय कर सकते हैं? 6वां पॉइंट, बच्चों को कब्ज में किसी भी प्रकार का दवा नहीं देना चाहिए। उन्हें पपीता, नाशपाती या पानी में भीगा हुआ किशमिश का पानी देना चाहिए और इस बात पर भी हमें पूरा जोर देना चाहिए कि वो पानी अधिक से अधिक सेवन करें। और अगर ये सब करने के बावजूद भी बच्चे का कब्ज ठीक नहीं होता तो मैंने जो अरंडी का तेल बताया है वही अरंडी का तेल सबसे उचित और सुरक्षित है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घर का खाना, साग सब्जी और फल, दूध, इन्हीं चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। यही हमारे बच्चों के लिए सबसे उचित और सबसे सुरक्षित तरीका है, यानी हमारा बच्चा कब्ज के शिकार होने से बच जाए और उसे कभी जीवन में कब्ज ना हो। मेरा अगला सवाल है, आपने पानी की बात की और मेरा वजन है 70 किलो, तो मुझे दिन भर में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? यह एक समान नियम है कि हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी आपके 70 किलो वजन पर कम से कम एक दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। गर्मी के मौसम में यह 4 लीटर तक जा सकता है। दूसरा, जो लोग मेहनत बहुत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या शरीर से पसीना बहुत निकल रहा है, उस अवस्था में पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, यानी 3.5 लीटर से 4 से 4.5 लीटर तक किया जा सकता है। मेरा अगला सवाल है आपसे, पानी पीने का सबसे सही समय क्या है जिससे कब्ज जड़ से ठीक हो जाए? अरविंद जी, अभी तक के हमारे वीडियो में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए जानते हैं पानी पीने का गोल्डन रूल। अगर हमारे दर्शक सच में ये चाहते हैं कि मेरा कब्ज पूरे तरीके से जड़ मूल से नष्ट हो जाए, ठीक हो जाए, मैं कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए निजात पा लूँ, ये कब्ज मेरा जीवन में पीछा करना छोड़ दे, मुझे इस कब्ज की समस्या, इस कब्ज की दुख से मुझे राहत मिले और शीघ्र से शीघ्र मिले, जितना जल्दी मिले, तो इसका मेरे जीवन में मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे रिसर्च के अनुसार एक ही जवाब है, वो है पानी। कौन सा पानी, ये जानना जरूरी है। देखिए, पानी का 2 काम होता है हमारे जीवन में। सुबह का पानी पेट की सफाई करता है,
यानी सुबह 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जो पानी हम पिएंगे वो पानी हमारी पेट यानी हमारी आंतों की सफाई करेगा। और 7 बजे के बाद जो पानी हम पीते हैं पूरे दिन, वो पानी हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति देता है। शायद हमारे दर्शकों को ये पता नहीं है कि जो पानी हम दिन भर पीते हैं वो पानी हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति देता है, और जो पानी हम सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में पीते हैं वो पानी हमारी पेट की सफाई करता है। पानी कितना पीना चाहिए? देखिए, पानी एक नॉर्मल व्यक्ति को 1.25 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए सुबह। और बहुत सारे दर्शक ये कहेंगे हम तो 1.25 लीटर पानी नहीं पी सकते और अचानक पहली बार नहीं पिया जा सकता। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहले आप पानी का 1 गिलास से शुरू कीजिए, उसे गुनगुना कीजिए और उसको पीजिए, और धीरे 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 पानी की मात्रा को बढ़ाते बढ़ाते आपको 1.25 लीटर पानी तक ले जाना है। और जिस दिन आपने पानी को 1.25 लीटर कर दिया, यानी 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया आपने सुबह सुबह, उससे पहले ही आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और आपके पेट में जितना भी पुराना मल जमा हुआ है, गंदी गंदी गैसें छोड़ रहा है, सूख गया है, निकल नहीं रहा, वो सबको ये पानी पेट से निकाल कर बाहर कर देगा। क्योंकि सुबह का पानी का काम ही है हमारे पेट की अंदरूनी सफाई करना, हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करना। जो गंदगी मल के द्वार से शरीर का निकलेगा उसको मल से निकाल देगा, जो चीज़ें पसीने से निकल सकता है उसको पसीने से निकाल देगा, और जिस टॉक्सिन्स को पेशाब के द्वारा निकालना है उसको पेशाब से निकाल देगा। तो पानी का काम ये है। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो पानी का सेवन कीजिए। मित्रों, पानी से बढ़कर इस दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं है जिस औषधि से आपका पेट शुरू हो जाए, चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। जिस पेट के अंदर जिस मशीन में जंग लग गया है, पुर्जे खराब हो गए हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस पुर्जे उस मशीन को केवल पानी ही शुरू कर सकता है। पानी में वो शक्ति है जो आपकी पेट, आपकी गंदगी को सफाई करता है। इसलिए जान लीजिए, सुबह 7 बजे के बाद जो पानी पिएंगे वो पानी आपके शरीर को ऊर्जा और शक्ति देगा, और सुबह 7 से लेकर 4 बजे के बीच में जो पानी पीजिएगा वो पानी आपके शरीर की गंदगी को साफ करता है, यानी आपके मल को पेट से बाहर करता है और आपको एक नया जीवन देता है, जिस जीवन में आप हर्षोल्लास, खुशी, प्रसन्नता के साथ जीते हैं। आपके चेहरे पर चमक होता है, रौनक होता है, आप अपने आप को बलिष्ठ और बलवान समझते हैं, आपके शरीर में फुर्ती आ जाती है, आपको हर काम करने में मन लगता है, आपको भूख बहुत अच्छा लगने लगता है, आपको किसी भी काम में पूरा इंटरेस्ट जागने लगता है, मन लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है ये जीवन कितना खूबसूरत है, ये धरती कितनी खूबसूरत है, ये गगन कितना सुंदर और खूबसूरत है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका पेट साफ ना हो तो मन हमारा सुस्त पड़ जाता है, शरीर भारी हो जाता है, हम आलस से भर जाते हैं, हमें भूख नहीं लगता, हमारा पेट फूलने लगता है, पेट एक गुब्बारा बन गया है, पेट बहुत तेजी से बाहर फेंकने लगता है, हमारे पेट में चर्बी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, हमारा कमर मोटा होने लगता है, शरीर का ढांचा बिल्कुल बिगाड़ के रख देता है। इन सभी चीज़ों को दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है पानी। और पानी से कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान, किसी प्रकार का क्षति आपके शरीर को नहीं होना है, बशर्ते इसके उल्टा शरीर में जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स होगा, जहर होगा, वो सबको शरीर से बाहर कर देगा। मल तो साफ करेगा, शरीर में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे रक्त में जितने भी प्रकार का जहर टॉक्सिन्स होगा वो सबको शरीर से निकाल के बाहर कर देगा, और हमें एक नया यौवन, नया जीवन और एक नई ऊर्जा के साथ ये खूबसूरत शरीर को प्रदान करेगा, जिसमें हमारा कमर पतला हो जाएगा, पेट अपने आप अंदर हो जाएगा, छाती बाहर हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगा, रंग निखर जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगा, ना जाने कितना ही हमारे जीवन में चमत्कार होगा। तो ये है पानी, जिस पानी से हमें अपने कब्ज को ठीक करना है। तो मुझे आशा है अरविंद जी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक ये जरूर समझे होंगे कि कब्ज को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छी और सबसे महान और सबसे शक्तिशाली जो औषधि है वो पानी है। संजीव जी, अब बताइए, कब्ज को हमेशा के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने आहार यानी डाइट में क्या बड़े बदलाव करने चाहिए? देखिए, कब्ज को ठीक करने के लिए आहार में बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बहुत सारा वीडियो या बहुत सारे जो सलाहकार हैं आपने उनसे विचार विमर्श किया होगा, तो वो ये कहते होंगे कि कब्ज में फाइबर खाइए, कब्ज में फल खाइए, कब्ज में हरी सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए।
उस अनाज का सेवन कीजिए या उस फल फ्रूट का सेवन कीजिए, सब्जी का सेवन कीजिए जिसमें फाइबर बहुत अधिक है। मैं कहता हूं कि जिससे कब्ज हो जाता है उसमें आप कुछ भी खा लीजिए, कोई काम नहीं करता, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए आहार और डाइट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो 2 गोल्डन रूल है जो आज आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहला ये कि रात्रि का भोजन छोड़ दीजिए। अगर सच में आप अपने कब्ज को ठीक करना चाहते हैं तो आपको रात्रि का भोजन को छोड़ना होगा। तो आप कहेंगे भोजन कब हमें करना चाहिए? भोजन आपको संध्या वेला में करना है, यानी सूर्य भगवान के अस्त होने से पहले कर लेना है। यानी सूर्य भगवान 6 बजे या 7 बजे अस्त होते हैं तो उससे पहले आपको भोजन कर लेना है। दूसरा, हो सके तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आप भोजन कीजिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक अनाज को पचाने में हमारे पेट को 12 घंटे का समय लगता है, सब्जियों को पचाने में हमारे शरीर को 6 घंटा और फल को पचाने में हमारे शरीर को 3 घंटा लगता है। जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब तक हमारा जठर अग्नि तेज रहता है, यानी जो भी खाना हम खाएंगे और वो हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाने के बाद हमारी जठर अग्नि यानी हमारा पेट उसको पचाने की क्रिया तेज कर देगा, यानी बहुत तेज गति से उसको पचाने लगता है। किंतु सूर्य भगवान के अस्त होते ही हमारी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, बंद हो जाता है, और फिर जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी जठर अग्नि पचाती नहीं है। इसी कारण से जो रात्रि में भोजन करते हैं उस खाना से अत्यधिक हमें पेट में गैस बनता है, खट्टी ढकारे बनता है, एसिडिटी होने लगता है, तरह तरह के हमें रोग होने लगता है। तो मेरा आप सब दर्शकों से यही गुजारिश है कि आप रात्रि का भोजन छोड़िए और आप संध्या बेला में भोजन करना शुरू कर दीजिए। अगर संध्या बेला में आपने भोजन करना शुरू कर दिया तो आपके अनगिनत बीमारियां दूर होगा और आपके शरीर में चमत्कार पे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को देख के आईने में ये समझ नहीं पाएंगे कि आज से 6 महीने पहले वाले जो आप थे आप वही हैं कि कोई और है। तो मेरा आप सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि रात्रि का भोजन त्यागिए और संध्या वेला में भोजन कीजिए। अगर सच में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने कब्ज को दूर करना चाहते हैं। हाँ, पानी तो काम करेगा, लेकिन अगर पानी को 200 गुना से लेकर 1000 गुना अगर आप चाहते हैं कि हम मुझे बेनिफिट पहुंचाए, आपको रात्रि का भोजन छोड़ के संध्या वेला में भोजन करना चाहिए। ये सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित विधि है। तो संजीव जी, आखिर में ये बताइए, जो लोग 10 से 15 सालों से कब्ज को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं और उनकी कब्ज ठीक नहीं हो रही है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और क्या कब्ज से बवासीर यानी पाइल्स हो सकती है? और जो प्यारे दर्शक हमारे जिनको 10 से 15 साल से कब्ज है और गोलियां खा रहे हैं, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनके लिए मेरा यही सलाह है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप रात्रि का भोजन छोड़ के संध्या वेला में खाना खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपने पेट की सफाई करने के लिए कभी भी आपको अंग्रेजी दवा, कोई औषधि, कोई चूरन, कोई तेल, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। उसके जगह जो मैंने बताया आपको, अरंडी का तेल महीने में 2 दिन या 15 दिन में 2 दिन या सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में 1 दिन, इस तरीके से आपको सेवन करना है। तीसरा, सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी गुनगुना करके पीना ही पीना है। चौथा, रात को 9 से 10 बजे सो जाइए। इसमें से जो सबसे गोल्डन रूल है वो गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूं। रात्रि खाना छोड़ के संध्या वेला में खाना, ये पहला गोल्डन रूल। दूसरा, सुबह उठ के गुनगुना 1.25 लीटर पानी पीना, ये दूसरा गोल्डन रूल है। तीसरा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीनी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि चीनी जैसी आप खाएंगे या खाना खाने के बाद कुछ भी मीठे चीज का सेवन करेंगे, वो आपके खाने को पचने नहीं देगा। चौथी चीज, चाय को छोड़ दीजिए। पांचवी, मांस मछली अंडा का त्याग कीजिए अगर जीवन में आप स्वस्थ और खुशहाल रहना चाहते हैं। देखिए, हमारे समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और एक लंबी उम्र जीना चाहते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है जो हबसी और उसको मतलब ही नहीं है कि मैं कितना दिन जीऊँगा, जो मिल जाए जैसे मिल जाए बस उसको खाना है, उसको पीना है, उसी तरीके से अपनी जीवनचर्या को ढालना है। तो मेरा ये वीडियो उन भाइयों, उन दोस्तों के लिए है जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक लंबी उम्र जीना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप रात्रि का भोजन छोड़ के संध्या वेला में भोजन कीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी 1.25 लीटर पीजिए।
और तीसरा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीनी और चाय का त्याग कीजिए। अगर हमने कब्ज का अपना इलाज ऑर्गेनिक और प्राकृतिक रूप से नहीं किया तो याद रखिए कि हमें बवासीर, फीसर, भगंदर और कोलन कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता, और होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसलिए कभी भी पेट की सफाई करने के लिए किसी भी दवा, किसी भी चूर्ण और किसी भी तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे आपके पेट में जाके प्रेशर लगाएगा, धक्का देगा और पेट को अपने आप काम करने नहीं देगा और हमारा पेट बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम बहुत ही खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो रात्रि का भोजन त्यागिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सुबह उठकर 1.25 लीटर पानी का सेवन करना शुरू कीजिए।